हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। तो दोस्तों, आरपीएससी ने फाइनली स्कूल लेक्चरर 2025 के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये एक बम्पर भर्ती है। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है और जैसा कि मैंने आपको बोला भी था कि इस साल के एंड तक ये वैकेंसी आ जाएगी। हालांकि मैं एक्सपेक्ट तो उसको बिल्कुल एंड तक कर रहा था, लेकिन ये वैकेंसी जो है वो जल्दी आ गई अक्टूबर में। और इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो भी 5 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक चलेंगे। मतलब इस साल के एंड तक आपके एग्ज़ाम फॉर्म भी आपसे ऑनलाइन भरवा लिए जाएंगे। अब बात करें इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, इसकी योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है, तो उस पर अपन एक बार डिटेल में डिस्कशन करेंगे। थोड़ी बहुत बातें मैं आपको बताऊं तो देखो, 2024 का जो साल है ये बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि इस साल अपन देखें तो इसमें रीट की वैकेंसी भी आने वाली है और ये इसका पता नहीं है कि इस साल के एंड तक रीट की वैकेंसी भी आ जाए। आरएस की वैकेंसी आई गई, एक भर्ती पूरी हुई नहीं, उससे पहले दूसरी भर्ती भी आ गई, सेकंड ग्रेड की आ गई, असिस्टेंट प्रोफेसर की अभी चली रही है, और स्कूल लेक्चरर जिसके बारे में मैंने आपको बताया था वो भी आ गई। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में देखें तो वो भी आ गई, संस्कृत एजुकेशन में देखें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो वो भी आ गई, लाइब्रेरियन के लिए आ गई। तो इतनी सारी जो भर्तियाँ हैं, ठीक है, एजुकेशन के लिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, तो इतनी सारी वैकेंसी लाना आरपीएससी के लिए ये और अपने सभी एस्पिरेंट्स के लिए, आरपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, राजस्थान के लिए ये बहुत एक खुशखबरी वाली बात है। तो अपन ज़्यादा देर ना करते हुए आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की जो वैकेंसी है इस पर अपन एक बार डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें इस बार जो भर्ती आई है ये 24 विभागों में आई है, 24 डिपार्टमेंट में है, 2200 प्लस पद हैं। एग्जैक्टली देखें तो 2202 पद हैं इसमें। और इसमें मैथ्स और फिजिक्स, अगर मैं साइंस डिपार्टमेंट की बात करूं तो मैथ्स और फिजिक्स के लिए इस बार बम्पर भर्तियां हैं। बाकी अगर थोड़ा सा दिक्कत है तो वो केमिस्ट्री वालों के लिए है कि केमिस्ट्री की जो वैकेंसी है वो इस बार काफ़ी कम है, जो कि पिछली बार मतलब वैकेंसी आई थी वो लगभग 200 के समथिंग थी। तो इस बार वैकेंसी काफ़ी कम कर दी इन्होंने, ये केवल केमिस्ट्री में। बाकी साइंस में देखें, साइंस डिपार्टमेंट में तो केवल मैथ्स और फिजिक्स में इनके बहुत अच्छा फ़ायदा है। बायो में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। बाकी हिंदी में देखो आप, हिंदी में तो बम्पर भर्ती आई है 300 प्लस। मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। एक चीज़ मैं इसमें एज के बारे में और बात करूंगा, क्योंकि एज में बहुत सारे लोगों को डाउट रहेगा, तो उस पर अपन एक बार डिटेल में वो डिस्कशन कर लेंगे। इस वैकेंसी के बारे में देखो, इसका मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। देखो ये वाला नोटिफिकेशन ने जारी किया है आज 25/10/2024, अभी कुछ देर पहले ही ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। हिंदी की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है इसमें 350। इसमें अपन जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, इसका अपन कैटेगरी वाइज अपन देख सकते हैं कि किस तरीके से बांटा गया है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। इसमें 24 विषयों के लिए टोटल 2202 पद के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली है। और अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो आप जल्दी अप्लाई कर सकते हो। कब से? आफ्टर दिवाली, मतलब 5 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर, एक महीने का समय दिया है। और जनरली आरपीएससी इस बार क्या कर रही है कि 3 से 4 महीने में एग्जाम भी कंडक्ट करा देती है। तो आप ये मान के चलो कि अगले साल मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल तक तो एग्जाम हो ही जाएंगे इसके। ठीक है, अगर कोई दिक्कत नहीं रही तो, और कोई इशू भी होता है तो तब की तब देखी जाएगी। बाकी 4 महीने के अंदर अंदर ये एग्ज़ाम हो जाएंगे आपके, है ना। एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं आपको बता दूंगा। और मैंने देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर, या फिर किसी भी, चाहे वो सेंटर की हो या अदर स्टेट की हो, असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर बहुत सारी वीडियोस हैं। ठीक है, जिसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर नोटिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक का बीच में जो भी सफ़र होता है, ठीक है, और उसके अलावा किसी भी टॉपिक पर आपको इशू होता है, चाहे इंटरव्यू के रिगार्डिंग हो, चाहे वो एग्जाम के रिगार्डिंग हो, वो मैंने आपको सारा पूरा बताया हुआ है इसमें। ठीक है, उसी तरह प्रकार से मैंने स्कूल लेक्चरर के बारे में बताया हुआ है कि नोटिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक का जो पूरा सफ़र होता है। दोस्तों, आपको अब इसके बारे में जानना चाहिए कि नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है, तो नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद ज्वाइनिंग तक का कौन कौन सा सफर रहता है, किस किस तरीके से रहता है, उस पर मैंने एक आधा घंटे की मेरी वीडियो है, उसको मैंने उसमें प्रॉपरली बताया हुआ है। आप उसको अच्छे से देखें। और उसमें जो भी एग्जाम पैटर्न है, उसके बाद क्या प्रोसेस रहती है पूरी काउंसलिंग की, काउंसलिंग के बाद आपके जब ज्वाइनिंग लेटर निकलते हैं, जिसको अपन पोस्टिंग ऑर्डर बोलते हैं, उसके बाद जब आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आता है, तब तक का कंप्लीट प्रोसेस मैंने बताया हुआ है। ठीक है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, और तो वो मैंने पूरा डिटेल में एनालिसिस करके उसके बाद बताया हुआ है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का मैंने बताया था। तो इस वैकेंसी की बात करें तो देखो, हिंदी के लिए इसमें 350 वैकेंसी हैं, इंग्लिश के लिए 325 हैं, संस्कृत में भी 64 हैं, राजस्थानी में 7 हैं, पंजाबी में 11 हैं। ठीक है, और इसमें देखें अपन राजस्थानी के बाद में पंजाबी में 11 हैं, उर्दू में 26 हैं, हिस्ट्री में देखो 90 वैकेंसी हैं, पॉलिटिकल साइंस में वाह भरमार 225 वैकेंसी हैं, ज्योग्राफी में 210 हैं, इकोनॉमिक्स में 35 हैं। ठीक है, सोशोलॉजी में 16 है, होम साइंस में 16 हैं, केमिस्ट्री में थोड़ी कम वैकेंसी है। हालांकि मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट से ही हूँ, फिर भी थोड़ा सा दुख तो होता ही है। तो 36 वैकेंसी है यहाँ पर, जिसमें जनरल की 10 है, आप देख सकते हैं बाकी रिजर्वेशंस में, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। और फिजिक्स में देखें तो ये थोड़ा डेटा अच्छा लग रहा है। फिजिक्स और मैथ्स का आप देखेंगे यहाँ पर कि फिजिक्स में 147 वैकेंसी हैं और मैथ्स में 153। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखो ये वैकेंसी है रही 153 मैथ्स डिपार्टमेंट में। बायोलॉजी में भी 67 है, हालांकि ये भी डेटा कम है। मतलब केमिस्ट्री और बायो में वैकेंसी कम है। एक्सपेक्ट तो मैं कर रहे थे कि मोर देन 3000 इस पर वैकेंसी निकलेगी, लेकिन ठीक है, निकली है, अच्छी बात है। फ्रीक्वेंसी अगर अच्छी रहे तो ये वैकेंसी भी कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार निकले थोड़ी फ्रीक्वेंसी से निकले। कॉमर्स में देखें तो वाह मज़ा आ गया, मतलब
340 भर्तियाँ जो है वो कॉमर्स में है, हिंदी कॉमर्स, और इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली पॉलिटिकल साइंस में। ड्राइंग में 35 है, म्यूजिक में 6 है, फिजिकल एजुकेशन में 37। बाकी कोच देखिए अपन रेसलिंग में, खो खो में, हॉकी, फुटबॉल, इनमें 1 और 3 इस तरीके से वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, एज की बात करें कि इसमें एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसमें एज क्राइटेरिया ये रहेगा कि जो लोग, देखो पहली बात तो इसमें एज जो होता है वो 21 साल से लेकर 40 साल तक जिनकी एज है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज रिलैक्सेशन भी अलग से है, ठीक है, वो आप उसके लिए बारे में आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो नोटिफिकेशन में आप आसानी से पढ़ सकते हैं। जिसको जो एज रिलैक्सेशन चाहिए वो नोटिफिकेशन में देख के आराम से उसको जो पात्र होगा, जो एलिजिबल होगा, वो उसको आराम से इम्प्लीमेंट करा सकता है, ले सकता है उसको। तो 21 साल से लेकर 40 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि 21 साल कब, तो 1/1/2025 मतलब 1 जनवरी 2025 को जो लोग 21 साल के हो गए तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है ना। तो एज का मैंने आपको बता दिया, और इसमें भी लिखा हुआ भी है सारी चीज़ें, मैंने आपको वैसे ही बता दिया इसको ओरली। और ये सारी देखो, ये जो नोटिफिकेशन है इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है, आप आराम से इसमें देख सकते हैं हर एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो और इसके अलावा अपन थोड़ा एग्जाम पैटर्न पे चलते हैं। सबसे मेन चीज़ जो है वो एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है स्कूल लेक्चर की, उसको भी देख लेना, और बाकी मैं अभी यहाँ पर वो बता दूंगा। एग्जाम पैटर्न को अपन टोटली देखें, देखो ये रहा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि 450 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, ठीक है। 450 मार्क्स के आपके 2 एग्जाम होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होगा मेन तो आपके वो 150 मार्क्स का होगा, और पेपर 2 जो है वो आपके 300 मार्क्स का होगा दोस्तों, है ना। ये एक बार फीस का और देख लो कि जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए इनके लिए 600 रहेगी यहाँ पर, जो ऑनलाइन आप अप्लाई करोगे। बाकी SC ST और जो नॉन क्रीमी लेयर हैं, ठीक है, उनके लिए रहेगी 400, और जो दिव्यांग जन है उनके लिए भी 400 रहेगी, ठीक है। ये फीस का है कि आपको किस किस तरीके से ये फीस स्ट्रक्चर रहेगा। अब देखो, ये है स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर। इसके लिए बताऊं, मैंने आपको बता भी दिया कि 450 मार्क्स का आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा ये, जिसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो रहेगा वो आपके जीके का रहेगा, जनरल स्टडीज़ का, जिसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर ये सब आएंगे, ठीक है। 150 मार्क्स का रहेगा, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग तो रहेगी, दोनों पेपर में रहेगी वो तो नेगेटिव मार्किंग तो। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 जो है आपके 300 मार्क्स का रहेगा। ये मेनली आपका बेस्ड रहेगा जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट पर। और उस सब्जेक्ट में भी अपन देखें तो इसमें आपका 12th लेवल, UG लेवल, ठीक है, मतलब BSc लेवल, अगर आप साइंस से अप्लाई कर रहे हो तो, आर्ट्स से कर रहे हो तो BA लेवल, और कॉमर्स से अप्लाई कर रहे हो तो BCom, और बाकी जो PG लेवल है वो भी रहेगा। और इसमें एक चीज़ और डाली गई है, वो है आपके क्या, मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें ये पेपर 2 में आपके इसके अलावा पेडोलॉजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल ये भी रहेगा, यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग ये भी रहेगा आपके थोड़ा सा इसमें पेपर 2 में। बाकी जो मेन आप देख रहे हो, देखो पेपर 2 ये आपके 300 मार्क्स का है दोस्तों। यही आपका डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस पेपर पर डिपेंड रहेगा मेनली तो, क्योंकि 300 मार्क्स का है, आप देख पा रहे हो उसको, और 3 आवर का है। पेपर 1 जो है जनरल स्टडीज़ का, ये 1 आवर एंड 30 मिनट्स का है, 1.5 घंटे का पेपर है आपका ये, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसमें मेंटल एबिलिटी भी है जिसको अपन रीजनिंग वगैरह बोलते हैं, ठीक है। जनरल मैथ्स है, वो ज़्यादा नहीं है, केवल सेकेंडरी लेवल की है, 10th लेवल की। स्टैटिक्स देखें तो वो भी सेकेंडरी लेवल की है। लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट देखें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों आएंगी, इसमें करंट अफेयर आएगा, जनरल साइंस आएगी, इंडियन पॉलिटी आएगी, ज्योग्राफी आएगी, तो वो तो मैंने बता ही दिया आपको। एजुकेशन साइकोलॉजी भी आएगी इसमें, क्योंकि साइकोलॉजी आती है इसमें। वो जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वो स्कूल लेक्चर का भी देंगे, तो वो ध्यान रखना कि जो जीके का पेपर आता है असिस्टेंट प्रोफेसर में, उसमें ये चीज़ें नहीं आती। वहाँ पर केवल राजस्थान का जो जीके आती है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर, ये 5 चीज़ें आती हैं। उसमें आपके मैथ्स, रीजनिंग और ये एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, ये चीज़ें नहीं आती। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, ये नहीं आती चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ें केवल और केवल स्कूल लेक्चरर में ही आपको देखने को मिलेंगी। तो ये पेपर 1 जो है, जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्कूल लेक्चरर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि वो इस पेपर 1 का जो सिलेबस है इसका अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारा वेरिएशन है। पेपर 2 में तो इसमें जो है वो 12th लेवल, UG लेवल और PG लेवल, ये आप देख पा रहे हैं, पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3 ये चीज़ें हमें मेंशन की हुई है। बाकी पेडोलॉजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पेपर 2 में एडिशनली हैं, है ना। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। 2 पेपर होंगे आपके, तो इन दोनों के ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। 1/3 आपके यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मैं आपको बता दूं, केवल एग्जाम रहेगा, कोई इंटरव्यू नहीं रहेगा। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर RPSC कोई इंटरव्यू नहीं लेती है, केवल और केवल 450 मार्क्स का जो एग्जाम होगा उस पर बेस्ड आपका क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा। अच्छी बात इसमें एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि आपके जब काउंसलिंग होगी उस समय आपको दुगने लोगों को पास किया जाएगा, ठीक है, 2 गुना कैंडिडेट। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल लिस्ट निकलेगी। जबकि इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट करते हैं तो मिनिमम 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है फॉर द इंटरव्यू।
और 3 गुना से ज़्यादा भी हो सकता है, वो मैंने आपको बताया हुआ है कि वो डिपेंड करता है कि ओबीसी के कैंडिडेट राजस्थान में कितने हैं, उस पर डिपेंड करता है वो। तो अपन उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मेन तो अपन को स्कूल लेक्चरर का देखना है। तो 2 गुना कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए जाएंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज़ बोली गई, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शैल बी 40% प्रोवाइडेड दैट द परसेंटेज फिक्स एज अबाउ शैल बी रिलैक्सड बाय 5% फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो मतलब यहाँ पर 40% का जो ईच पेपर है उसमें लाना आपको जरूरी है, ठीक है। ये क्वालिफाइंग मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए। 5% रिलैक्सेशन फॉर द SC और ST के कैंडिडेट्स। और इसमें ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। मेनली फी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया, सिलेबस जो है सिलेबस ये वेबसाइट पर है, और अगर कुछ चेंजमेंट होगा तो RPSC उसके बारे में आपको बता देगी। और ऑनलाइन अप्लाई कब से करना है, तो 5 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक अप्लाई करना है। दोस्तों ये साल बहुत बढ़िया है, तो आप जिन लोगों जो रेगुलर कैंडिडेट हैं RPSC के, ठीक है, जो लगातार वैकेंसी का वेट कर रहे हैं और प्रिपेयर भी कर रहे हैं हर एक वैकेंसी के लिए, तो उनके लिए अच्छा है ये असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर। रीट की वैकेंसी भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी, 9 जनवरी या फरवरी में 2025 में आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगी। और हो सकता है कि जो विधानसभा उपचुनाव है राजस्थान में 7 सीटों पर, उसके अलावा भी आपको उसके जस्ट बाद ही आपको देखने को मिल जाए, इसके रिजल्ट बाद ही, ठीक है, क्योंकि इनका भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ जाता है कई बार। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दी। फिर भी आपको कोई अगर डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, और उस पर अपन एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे। मैं जल्दी ही लाइव आऊँगा इस स्कूल लेक्चर की वैकेंसी को लेकर। अभी तक मेरी मैक्सिमम जो वीडियोस हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर पर हैं, ठीक है, उस पर फुली डेडिकेटेड वीडियो हैं। अब जल्दी ही मैं स्कूल लेक्चरर की भर्ती को भी कंप्लीट करूँगा, और इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आपकी आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। हर एक चीज़ को लेकर, एग्जाम पैटर्न को लेकर मैं एक बार कंप्लीट इस पर डिस्कशन करूँगा, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। आप टाइम एक मिनिमम टाइम में किस तरीके से आप अपना 100% आउटपुट देके इस और सिलेक्शन के लिए आप एलिजिबल हो, है ना। इस पर अपन और एक बार डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। SSO-ID के थ्रू आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर भी आपको लगे, वैसे तो कोशिश तो ये किया करो कि आप नोटिफिकेशन को थोड़ा अच्छे से पढ़ो। नोटिफिकेशन जो है उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो नोटिफिकेशन से क्लियर हो जाते हैं। हम क्या है और लोगों से पूछते हैं, उससे अच्छा है कि हम नोटिफिकेशन को देखें। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है किसी पॉइंट में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फिर भी आपको लगे ना, ये सीट ज़रूर देख लें इसमें कि आपकी जो डिपार्टमेंट है। और एलिजिबिलिटी की बात मैंने आपको बताई नहीं, एलिजिबिलिटी इसमें PG चाहिए, ठीक है, PG। और नेट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती, नेट जो है रिक्वायरमेंट वो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में रहती है। यहाँ पर PG और BEd है, मतलब MSc और BEd यहाँ पर क्या है, इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी है इसकी। तो जिनके पास BEd है तो ठीक है, नहीं है तो जिनके BEd चल रही है, अगर वो फाइनल ईयर में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है उनका, वो आराम से एलिजिबल है इस चीज़ के लिए, है ना। वो जब फॉर्म भरें तो उसमें BEd परस्यूइंग डाल देना, ठीक है, ताकि उसका रिजल्ट क्या अभी तक आया नहीं है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।